जिस स्तर से बिहार में प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने की कोशिश जारी है। सीएनजी बस की शुरुआत के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब आपको बिहार में 190 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना, गया, भागलपुर सहित कई जिले इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जहां ये चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत होने वाली है। चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से क्या कुछ सुविधा मिलेगी, क्या कुछ फायदा होगा, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक कारों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बिहार में कहां और कब से चार्जिंग स्टेशन आपको शहर में नजर आएंगे, सारी जानकारी आपको हम देते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट होने लगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों का मानना है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन पर काफी कम खर्च आता है और ऐसे में वातावरण को भी आप शुद्ध रख पाते हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कई सवाल होते हैं कि क्या उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहिए या नहीं। तो इस कंफ्यूजन को हम बाद में दूर करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि बिहार में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन बढ़ गया है। पटना की अगर बात करें तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हर महीने 1500 से ज्यादा स्कूटी, ई स्कूटर और ई बाइक बिक रही है। सीएनजी बस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कई अलग अलग रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का जो परिचालन है वो भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, नालंदा शामिल है। और यही कारण है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में जो दिक्कत आती थी, उसके मद्देनजर बिहार में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 200 से ज्यादा चार्जिंग केंद्र यानी कि चार्जिंग स्टेशन खोले जाने हैं। केंद्र की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत होनी है। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के कई जिले इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जहां ये चार्जिंग स्टेशन खुलने वाला है। इसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भोजपुर, सारण, भागलपुर और गोपालगंज का नाम दर्ज किया गया है, जहां पर 200 से ज्यादा चार्जिंग सेंटर खोले जाने हैं। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। साल 2024 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर तक जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सभी जिलों में ये जो चार्जिंग सेंटर अभी खोले जा रहे हैं इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल पटना में ये शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना में 25 से ज्यादा रूट पर इलेक्ट्रिक बस का परिचालन हो रहा है और अब जल्द ही 40 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस भी शुरू होने वाली है, जिसमें कई जिले शामिल हैं जहां पर ये इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। पटना में हर महीने 1500 से ज्यादा ई स्कूटी, स्कूटर और बाइक बिक रहे हैं और यही कारण है कि अब इन चालकों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए अब जो सेंटर है वो खोले जा रहे हैं जहां पर चार्जिंग सेंटर होगा और वहां पर जाकर ये वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। इस बीच इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, इलेक्ट्रिकल कंपनियों की माने तो उनका कहना है कि सरकार अगर सब्सिडी देती तो लोग और भी ज्यादा ये वाहन खरीदने में दिलचस्पी दिखाते। ऐसे में आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आप अपनी यात्रा के खर्च को बेहद ही कम कर सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली है, जहां एक पेट्रोल कार पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 600 से 800 रुपए खर्च हो जाते हैं। वहीं एक इलेक्ट्रिक कार से अगर आप ये इतनी दूरी तय करते हैं तो उसमें सिर्फ 100 रुपए खर्च होगा या फिर इससे भी कम का खर्च हो सकता है। इस तरह आप हर महीने फ्यूल खर्च पर कई हजार रुपए बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का एक और फायदा ये भी है कि इसको अपने घर में भी चार्ज आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पेट्रोल वाली जो गाड़ी होती है इसके लिए आपको पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाना होता है। हालांकि लंबे सफर की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अभी दिक्कत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर घर से चार्ज करके ले जाते हैं तो रास्ते में अगर कोई भी परेशानी होती है तो इसके लिए वहां कोई भी सेंटर मौजूद नहीं होता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या अब बढ़ाई जा रही है। मेंटेनेंस खर्च की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम आता है। कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी पर राज्य सरकार ग्राहकों को सब्सिडी भी देती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोग होते हैं वो पहले सरकार के नियमों को जान लेते हैं, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाते हैं। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अभी भी ये मांग की जा रही है कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं उन्हें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाए, लेकिन अभी तक सब्सिडी को लेकर सरकार के द्वारा
कोई भी घोषणा नहीं की गई है। कोई नई जानकारी से जुड़ी आएगी तो आपको हम बताएंगे। अगर सरकार उस पर कोई एक्शन लेती है, कोई स्टेप लेती है, तो आपको हम उसकी अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल खबर यही है कि बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं। 200 से ज्यादा ये स्टेशन खुलने वाले हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है, उस जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।